जयंती समारोह 5 जनवरी को है और श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे दिन में यह कार्यक्रम आयोजित है। उस दिन बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले शुभचिंतक और कई रिटायर्ड पर्सन, अधिवक्ता, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल सब लोग उस दिन उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। साथ साथ यह सुशील कुमार मोदी स्मृति शोध संस्थान के तरफ से हमारे जो संरक्षक हैं पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन जी और आप भी दधीची देहदान समिति, विकलांग न्यास समिति और कई ऐसे सेवा के क्षेत्र में आपका काम रहा है। हमारे दाहिनी ओर में मुकेश हिसारिया जी हैं जो यह भी ब्लड बैंक माँ वैष्णो सेवा समिति के माध्यम से कई ऐसे सेवा के काम भी करते आए हैं। तो उस दिन जयंती समारोह के दिन चूँकि सुशील जी का रिसर्च के प्रति बड़ा अच्छा रहता था, वो कई रिसर्च करते थे, किसी भी पॉइंट पे बोलना हो तो सोच करके और रिसर्च करके उनके नाम पे भी कई शोधार्थी वैसे रिसर्च कर रहे हैं। उस दिन वैसे छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ साथ राजनीति के साथ साथ वो सेवा के क्षेत्र में भी बड़ा प्रेरणादायी उनका काम रहा है, उसको भी हम लोग आगे सब लोगों को बताने के लिए कई ऐसे सेवा के कार्य करने वाली संस्थाएं हैं पटना और बिहार में, उनको भी हम सब लोग सम्मानित करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारने के लिए हम सब लोगों के बीच आदरणीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी हम सब लोगों के बीच रहेंगे। बिहार भाजपा के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावरे जी इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री जी, साथ में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी और कई केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक, बिहार सरकार के सभी नेता हमारे बीच रहने वाले हैं। सभी मंत्रीगण रहने वाले हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट जी विजय जी रहने वाले हैं। तो यह कार्यक्रम बड़ा ही भव्य होने वाला है। साथ साथ सुशील जी का जो आदमकद प्रतिमा भी है बिहार सरकार के द्वारा, उसका भी अनावरण राजेंद्र नगर में इस बार होना है। तो उनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा होना है उस दिन। और उसके बाद वह भव्य कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में होगा जो सीधा वहां से आकर के वो सब लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं सभी नेतागण। यह उनका एक कार्यक्रम का स्वरूप है। इसके बाद भी चूँकि वो उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि बिहार ही नहीं देश के कोने कोने में उनके इस जयंती समारोह के पूर्व संध्या पर भी और बाद में भी कई कार्यक्रम होते हैं। वो चाहे फल का वितरण हो या रक्तदान शिविर हो, वृक्षारोपण हो, दिव्यांगों के बीच उपकरण वितरण हो, कई ऐसे सेवा के कार्य हैं। हमारा जो वहाँ पर आप देखते होंगे कि सुशील जी बराबर जाते थे, अंतर ज्योति विद्यालय है पंचशील में, वहाँ भी यह कार्यक्रम हम सब लोगों का 4 तारीख को होने वाला है। वहाँ के साथ साथ कई ऐसे सेवा के क्षेत्र में पूरा 1 सप्ताह कार्यक्रम पूरे बिहार के कई कोने कोने में भी यह आयोजित होगा। तो यह आप सब लोगों के माध्यम से उनसे जुड़े हुए और बिहार की जनता को, जो कि बिहार को एक बीमारू राज्य से बाहर निकाल करके बिहार को विकास की ओर लाने वाले वैसे श्रद्धेय सुशील कुमार मोदी जी का जयंती समारोह में आपके माध्यम से सभी लोगों को सादर आमंत्रित करते हैं कि सब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 11 बजे आएँ और अपने नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके जो विकसित बिहार का संकल्प हम सब लोग लिए हैं उसको और हम सब लोग मजबूत करें। और हम आग्रह करते हैं अपने पद्मश्री डॉक्टर विमल जैन जी से कि कई सेवा के काम भी उन्होंने अभी आयोजित करने वाले हैं, वो भी हम सब लोगों को बताएं। चलिए, सबों को नए वर्ष की ऐसी शुभकामनाएं। एक राजनीतिक का कार्यक्रम हो तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम और उनके नेम और फेम के लिए किया जाता है, परंतु सुशील जी एक आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति रहे। जेपी आंदोलन के माध्यम से उन्होंने समाज परिवर्तन का भी मन के अंदर कहीं न कहीं गुंजाइश उनके मन में रही। उसी का नतीजा है कि आप सब लोग उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में जानते होंगे। हम उनके सामाजिक व्यक्तित्व की चर्चा आपसे करते हैं। उन्होंने आज से 10 साल पहले दधीची देहदान समिति का गठन करने में उनका बड़ा योगदान रहा। उसके वो मुख्य संरक्षक रहे और जब बात होती थी तो लगता था कि राजनीति सर्वस्व नहीं है, हम राजनीति से इतर जो है समाज का काम करें और अंतिम पायदान के व्यक्ति के लिए हम कुछ न कुछ करें। तो उस समय बिहार के अंदर नेत्रदान और अंगदान को लेकर एक मुहिम शुरू हुई जो अब चलकर पूरे बिहार के अंदर फैली है।
उनके प्रयास से अभी तक 1600 से ज़्यादा कॉर्निया डोनेशन हुआ है और 1450 लोगों को आंखों की रोशनी मिली है। ये उस आंदोलन का, उस सामाजिक आंदोलन का प्रभाव रहा है। आज पूरे 30 जिलों के अंदर वो कमेटी काम कर रही है और एक अनवरत जागरण का काम वो हो रहा है। दूसरा कि उनके प्रयास से जितने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उस कॉलेज के अंदर आई बैंक की स्थापना हुई है। लगातार वो आई बैंक 9 आई हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में आई बैंक है, जिसमें से कि अभी भी लगातार प्रयास करने के बावजूद 5 या 6 जगह पर संचालित है। 3-4 जगह पर अभी भी वो संचालित नहीं है। हम मरने के बाद भी हमारा जीवन किसी के काम आए, ये सुशील जी की चाहत थी। उन्होंने भी संकल्प पत्र भरा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे नेत्रों का दान और शरीर का दान हो सके, परंतु दुर्भाग्य कि उनकी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो सकी। परंतु इसका दर्द उनको बहुत रहा। कारण क्या है कि कैंसर से वो पीड़ित होने के कारण ये उनका शरीर किसी काम नहीं आ सकता था, परंतु उनका ये प्रयास एक बड़ा प्रयास रहा। दूसरी ओर हम कोरोना काल के अंदर जिस समय हम सब लोग अकेले महसूस करते थे, उस समय दधीची देहदान समिति के माध्यम से बिहार के 1000 बच्चों को हमने एडॉप्ट किया था। एडॉप्ट करने का लक्ष्य रखा था वैसे बच्चे जिसके माता या पिता जो कमाने वाले घर के अंदर, ग्रामीण परिवेश के अंदर, जिनके बारे में कोई नहीं जानता, कोरोना के कारण देहांत हुआ। सरकार भी उस समय तक सर्टिफिकेट कोरोना डेथ का नहीं देती थी। उन छोटे छोटे बच्चे जो उनके यहाँ नाबालिग बच्चे थे, उनको पालने का काम कि कम से कम उनको दूध और ब्रेड रोटी तो मिल सके, 500 रुपया प्रति बच्चे के हिसाब से 3 साल तक हम लोगों ने दिया। और वो भी 3 साल तक जो दिया है, यदि किसी के यहाँ 3 बच्चे हैं तो 1500 रुपया, और ये पैसा नगद नहीं दिया। धन्य हो देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने जनधन खाता एक मजाक का विषय था, उस समय लगा कि ये मजाक नहीं, कितनी बड़ी जरूरत थी। उन सब जनधन खातों के अंदर वो पैसा लगातार गया। 3 साल तक वो गया है। पिछले साल जुलाई में वो पूरा हुआ है। तो ये एक दृष्टि का जो है प्रयास कैसे हम बदल सकते हैं। उसी तरह से दिव्यांगता को लेकर जो फिजिकल डिसेबल्ड है, जिनके हाथ कटे हैं, पैर कटे हैं, पोलियो से ग्रस्त है, उन लोगों के बारे में उनकी चिंता रहती थी। वो मेरे साथ, क्योंकि मैं एक विकलांग अस्पताल, भारत विकास एवं संजय आनंद विकलांग अस्पताल चलाता हूँ पिछले 30 सालों से, और एक बड़े मोटो के साथ कि 21वीं सदी का बिहार दिव्यांगता मुक्त बिहार हो, इसको लेकर तो वो प्रयास चल रहा था। तो उसमें उनकी भी इच्छा हुई कि हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, और जुड़े, और अंतिम समय तक वहाँ की चिंता में वो भी शामिल रहे। उसका नतीजा है कि सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो सके। समय के पहले उनका जाना हुआ। पिछले साल 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार के जो अभी चीफ सेक्रेटरी है, उस समय हेल्थ के वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, अमृत पटेल के साथ खुद से बातचीत करके उन्होंने समय फिक्स किया। परंतु दुर्भाग्य था कि 29 के पहले ही उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हुई और वो जो है उस मीटिंग में नहीं जा सके। उस मीटिंग में फिर हमने उसको लीड किया। हमारा कहना है कि कैंसर की इस स्थिति में भी इतना दर्द होना कि कुछ और अच्छा हो सके, वैसा व्यक्ति राजनीति के लिए एक बड़ा पुरुष है। एक जैसे हम लोग पुरुष की बात करते हैं, तो वैसे बिहार के परिवर्तन का एक बड़ा आगाज उस व्यक्ति ने तय किया। और राजनीति नहीं, सामाजिक परिवर्तन राजनीति के माध्यम से ये लक्ष्य उनके जीवन का रहा है। उनका परसों एक बड़ा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में
5 जनवरी को, और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक प्रचार हो, प्रसार हो, ताकि लोग समझ सकें कि जितने भी नए विधायक आए हैं सबों को एक प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है कि 2047 का विकसित बिहार हो। उस लक्ष्य में कोई भी व्यक्ति न अपंग रहे न कुछ रहे, ऐसा एक प्रयास है। उसी दिन एक कार्यक्रम हमने अपने विकलांग अस्पताल में भी रखा है। वो कार्यक्रम है कि वैसे बच्चे जो स्पाइन से पीड़ित हैं, रीढ़ की हड्डी की विकृति के शिकार हैं, वैसे मरीजों का एक सिलेक्शन चयन कैंप रखा है, क्योंकि वो काम हम आप भी अपने बच्चे के नहीं करा सकते। एक ऑपरेशन में 7 लाख और 8 लाख रुपए लगते हैं। वो उनकी स्मृति को हमने प्लेस किया है, उनको नमन किया है, और उन्हीं के नाम पर 5 तारीख को ये बड़ा कार्यक्रम हम वहाँ करने जा रहे हैं। चलिए, बहुत मुकेश इसारिया जी, आप वैष्णो देवी सेवा समिति महाब्लड बैंक के का एक नेम फेमस समाज सेवा का जो प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी के मार्गदर्शन में यह पूरा कार्यक्रम सब आयोजित हो रहा है भाजपा के, और हम मुकेश भाई से आग्रह करेंगे कि कई कार्यक्रम इनके द्वारा और उनके कई प्रेरणादायक अपने पास काम भी हैं, वो हम सब लोगों को बताएं। देखिए, सबको आभार। और हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि आज सुशील भैया फिजिकल नहीं है, लेकिन दिल से और मन से उन्होंने एक प्रतिनिधि को यहाँ भेजा हुआ है, और संजय भैया हम लोग के साथ है, और इनका जो छूटा हुआ मिशन है उसको हम लोग इनके माध्यम से पूरा करेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 5 जनवरी 2024 को वो जब अपना जन्मदिन मनाने के लिए महाराणा प्रताप भवन में आए थे, उस समय वो कैंसर से पीड़ित थे। थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों के साथ उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया था। उसके बाद भारत विकलांग में गए थे। और आज आपको बता दें कि एक लंगर टोली का एक बच्चा है, हर्ष कुमार, आज रात में वो आ रहा है नारायण हेल्थ बेंगलोर से। उसको हर 15 दिन में खून चढ़ाने से मुक्ति मिली है। एक केशव कुमार भागलपुर का है, ये बच्चा कल रात में पहुंचेगा, जिनको भारत सरकार के 10 लाख के योगदान से, कोल इंडिया के 3 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी के अकाउंट से और बाकी नारायणा हेल्थ की तरफ से वैसे बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता था। उनको इस बीमारी से मुक्ति में दिलाने में जो भारत सरकार ने जो योगदान दिया है, बिहार सरकार ने योगदान दिया है, उसमें कहीं ना कहीं जो योगदान सुशील जी का रहा है वो हम लोग शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। साथ में आपको बताते हैं, अभी तक कुल 3 साल में 59 बच्चे, जो 2 बच्चे आ रहे हैं उनको लेके 59 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ। 59 बच्चों के माध्यम से 1800 के आसपास यूनिट समाज का बच रहा है, जिनको हर 15 दिन पे समाज ब्लड देता था। जब से सुशील जी गए हैं, माँ ब्लड सेंटर के 1406 दिन आज हुए हैं। 1406 दिनों में 22,000 यूनिट की सेवा प्रदान की गई है। जब आज से 1406 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और सुशील जी और सब लोग आए थे, विमल भैया लोग, सब लोग थे वहाँ पे, तो सब लोगों को एक डर था कि 32 ब्लड बैंक और अनलीगल रूप से ब्लड का काम करने वाले के बीच में सेवा कैसे हो पाएगी। लेकिन आप सबों के तमाम प्रयास के बाद आज कम से कम हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में जितना योगदान आप लोगों का है, उसी माध्यम में उन्होंने पूछा था कि भाई हम लोग ये जागरूकता इंटीरियर तक कैसे पहुंचा पाएंगे। तो उन्होंने राज्यसभा कोटे से एक 42 लाख रुपए की वैन दी है, जिसके जरिए हम लोग इंटीरियर में जाके ब्लड डोनेशन करके लाते हैं। बैंक को चलाने के लिए पैसा चाहिए, ब्लड बैंक को चलाने के लिए ब्लड चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूछा बिहार में कौन खून देगा, और भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद से 16,000 से ज़्यादा लोगों ने पिछले 27 फरवरी को 4था साल होगा, 4 साल के अंतर में 16,000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेशन किया। 22,000 से ज़्यादा यूनिट की सेवा है। आप लोग अभी जो हम लोग जो उनके श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं, उसमें नई नई चीज़ों को जोड़ रहे हैं। आपको पता है कि 2015 में एसिड पीड़ित बच्चियों को जो 5-5 लाख रुपए मिला था, उसमें भी सुशील जी का योगदान था। 2000 थैलीसीमिया की जब बात हुई थी, 4 डे केयर सेंटर बना था बिहार में, जिनको ब्लड चढ़ाने के लिए PMCH गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर। तो उन बच्चों का बिहार आके ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता। हम लोग 1 हफ्ता से लगातार उनके लिए कैंप कर रहे हैं, और 4 तारीख को एक अलग से कैंप कर रहे हैं वैसे लोगों के लिए जिनके पास घर में चश्मा फालतू पड़ा हुआ था। हम लोगों ने नवरात्र के दिन 20 अक्टूबर को हम लोगों ने ये कैंप चालू किया था कि आपके पास जो पुराना चश्मा आप दे दीजिए। और हमारे एक मनीष जी हैं, हम लोग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हम आई टेस्ट करके, पावर चेक करके और संस्था के पैसे से उनकी पसंद का चश्मा हम लोग आज लगातार दे रहे हैं। ये दूसरा कैंप है जिसमें उनके धर्मपत्नी जी
डॉक्टर जेसी मोदी जी उस दिन उपस्थित रहेंगी 4 तारीख को 10:30 बजे माँ ब्लड सेंटर ब्रह्मस्थान मंदिर के पास। हमारे विधायक जी और जो हम लोग को लगता है कि सुशील जी की जगह पे इस समाज सेवा के कार्य को आगे बढ़ाएंगे वो रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री हैं संजय सरावगी जी सहित आप लोग सभी लोग रहेंगे। उस दिन भी हम लोग 55 से 60 वैसे लोगों को चिन्हित करेंगे जिनको पैसे की वजह से चश्मा नहीं ले पा रहे हैं। उनकी पसंद का चश्मा उनके पावर के हिसाब से हम लोग 1 हफ्ते के अंदर निःशुल्क उनको प्रदान करेंगे। तो ये कैंप है, साथ में ब्लड डोनेशन कैंप है, साथ में और भी अभी जितने लोग आने वाले टाइम में हम लोग से जो जिस तरह से मदद मांगेंगे तो इस 1 हफ्ते में जिस लेवल पे भी मदद चाहेंगे हम लोग पूरा प्रयास करेंगे उनको पूरा करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।